हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा एक नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन है डिफेंस का, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का। इंडियन नेवी के लिए रिक्रूटमेंट आई है। कौन है एलिजिबल, किस तरीके का पोस्ट है, इन सभी चीज़ों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं किस टाइप का पोस्ट है, कौन है एलिजिबल, क्या रखा गया है क्राइटेरिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अप्लाई करने का डेट। तो ध्यान रखेंगे 5 अगस्त से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट अगस्त रखा गया है। यहाँ पे लास्ट जो डेट है एप्लीकेशन का 15 अगस्त तक का रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि क्या है ब्रांच या कैडर क्या है। तो ध्यान रखेंगे SSE, ठीक है, SSC एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन शॉर्ट सर्विस कमीशन। एग्जीक्यूटिव किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्या है ध्यान रखिएगा, 60% मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश में 10th में 12th में। इसके अलावे MSc होना चाहिए, BE है, BTech है, MTech है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन या नेटवर्किंग में, या कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्किंग में, या डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट प्लस मास्टर अगर आपका इन किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने MCA किया है, BSc या BCA के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप यहां पे एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 50। जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का डेट रखा गया है 5 to 15 अगस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर आता है कि एनसीसी सर्टिफिकेट का क्या रिलैक्सेशन है। तो गाइस अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% का रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5% का यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है, ध्यान देंगे यहां पे एज क्राइटेरिया रखा गया है 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और मिनिमम एज लिमिट रखा गया है यहां पर आपका 19 ईयर्स। यानी 19 से 25 साल के जितने भी कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कैसे अप्लाई करना है, मेडिकल हाइट की, मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें, रिलैक्सेशन में बात करें, तो ध्यान रखिएगा टैटू नहीं होना चाहिए। यहां पर टैटू ऐसा हो कि जो परमानेंट ना हो, हटाया जा सके, रिमूवेबल हो, इस टाइप के टैटू यहां पर आपको रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। अब किस तरीके से यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर आप जाकर के, क्लियर, कौन यहां पर अप्लाई कर सकता है। तो जिसने भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है फाइनल ईयर में, ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर में भी जो बंदे हैं वो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा AICTE अप्रूव्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट, कोई ऐसा जिसने इंजीनियरिंग के ब्रांच में, ध्यान रखेंगे इंजीनियरिंग के ब्रांच में रेगुलर या इंटीग्रेटेड 60% के साथ कर रखा है, 60% के साथ फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी अगर कोई किसी ने कर रखा है तो भी यहाँ पे एलिजिबल है। क्लियर है? यानी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी किसी ने कर रखा है इंजीनियरिंग, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। क्लियर रहेगा? चलिए अब यहाँ पर आता है कि BTech के इक्विवेलेंट कोई भी और अदर स्ट्रीम यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा जो कि MSc और MCA के अपार्ट है। यानी ध्यान रखेंगे IT में BE होना चाहिए, CSE में BE BTech होना चाहिए। BE BTech के इक्विवेलेंट रखने वाले कोई भी अदर डिग्री यहां पर अप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर। जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसके मार्क्स के नॉर्मलाइज किए जाएंगे और मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका यहां पर सिलेक्शन होगा। उसके अलावा यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके लिए लिंक दिया गया है, ठीक है। बीटेक में फाइनल ईयर का बीटेक होगा यहाँ पे, उसके बाद SSB के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। MCA के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, MSc के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। मेरिट लिस्ट जो है एग्जामिनेशन या फिर SSB जो आपका होगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो SSB होता है उसके आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कमीशन का टेन्योर। तो ध्यान रखेंगे 10 ईयर्स के लिए होगा और एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 ईयर्स इन 2 टर्म्स, यानी 2+2 में आपका मैक्सिमम एक्सटेंड हो किया जा सकता है। अगर सपोज आप 25 साल की एज में इंडियन नेवी ज्वाइन किए हैं तो पहले तो आप 35 ईयर्स तक की एज के लिए रहेंगे 10 ईयर्स, देन आफ्टर 2 and 2 करके आपको 39 ईयर्स तक का बढ़ाया जाए। ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग कैसा होगा। तो ट्रेनिंग जब आपका होगा, आपका जब सिलेक्शन होगा तो सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर होगा। देन आफ्टर 4 साल का स्पेशल नेवी 4 वीक का आपका नेवल ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाएगा। देन आफ्टर आप कमीशनिंग किया जाएगा आपको और उस कमीशन में फिर आपकी जॉब वर्किंग स्टार्ट होगी। क्लियर रहेगा? चलिए प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में आपकी जो डिग्री रहेगी सब लेफ्टिनेंट का रहेगा। प्रोबेशन के बाद फिर आपका लेफ्टिनेंट का कमीशन किया जाएगा।
पे एंड अलाउंसेस की बात करूं तो पे एंड अलाउंसेस के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट का क्या पे स्केल रखता है। और ज्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और सभी चीजों को देख सकते हैं। क्लियर? चलिए अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा, करंट ओपनिंग्स में जाना होगा, एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए वहां पे एक लिंक मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने सभी क्राइटेरिया को फुलफिल किया हो तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, किस तरीके के कोर्सेस होने चाहिए आपके पास, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लास्ट डेट का आप माइंड में याद रखिएगा, 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का इसका लास्ट डेट दिया गया है, यानी 15 अगस्त के बाद कोई भी सुनवाई नहीं होगी, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये था इंडियन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अच्छा खासा पोस्ट है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको भी लगता है कि आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं आईटी में, या फिर सीएसई में, या फिर एमसीए फ्रेशर हैं, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए अपडेट में। बने रहिए चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम यहाँ पर एक अच्छा वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स यहाँ पर हम डेवलप कर पाएं। गाइस, थैंक यू सो मच।